यदि आप भी कंफ्यूज हो रहे हो ना कि लॉ को हम कैसे करें, वो कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक हैं जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो पेन पेपर लेके रेडी हो जाओ। मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक। साथ ही डिस्कस करूंगा बीसीआर जाने के बाद आपके लॉ का पेपर पैटर्न क्या हो सकता है। एक बात बता दूं, ये जो अटेम्प्ट है ना वो मोस्ट डिफिकल्ट अटेम्प्ट होने वाला है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, उसके पीछे की एक वजह बताता हूं। जो ये लॉ है ना वो सीए फाइनल सीए इंटर में भी रहा करती थी। अब सीए फाइनल में लॉ का पेपर नहीं है, सीए इंटर में आज भी लॉ का पेपर है, बट वहां पे 30 मार्क्स का एमसीक्यू है जो कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। वहां पे केवल सीए फाउंडेशन बचा हुआ है जहां पे 100 मार्क्स का आपको लॉ का पेपर लिखना है। ऐसा अत्याचार इंस्टीट्यूट क्यों कर रही है, बट जो भी कर रही है उसको हमें ध्यान में रखते हुए पूरा प्लान बनाना होगा। बट यदि आप राइट स्ट्रेटजी के साथ चलते हो ना तो ये उतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना आप सोच समझ रहे हो। वही चीजें मैं आपके साथ यहां पे डिस्कस करने वाला हूं। यदि आप भी लॉ में 70 प्लस का टारगेट कर रहे हो ना तो 3 मूल मंत्रा बता रहा हूं लॉ के लिए। सबसे पहला है, लॉ में आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत अच्छे से होने चाहिए। मींस जो भी टॉपिक है उनकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर लो। उसके बाद आपको करना रहेगा उसकी राइटिंग प्रैक्टिस। दोस्त, अकेला आपने एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया ना तो ये गलत फहमी में मत रहना कि आप जाओगे और एग्जाम में लिख के आओगे। उसको लिख लिख के देखना पड़ेगा। और यहां पे भी आपका काम खत्म नहीं होगा। आपको तीसरी चीज करनी रहेगी, वो है बार 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 रिपीट करना, याद करना, रट्टा मारना है। ये मूल मंत्र है। जितनी बार आप इसको रिपीट करोगे ना उतना ज्यादा ये आपके पास रिटेन रहेगा, कीवर्ड आपको पता रहेंगे और एग्जाम में उससे आपका स्कोर इंक्रीज होगा। अब मैं यहां पे आपके लिए सारे टॉपिक लिख रखे हैं जो आप कपिंग एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस करते हुए चलता हूं। आपके लॉ में तो केवल कहने को 7 चैप्टर हैं, बट वो 7 चैप्टर रामायण जैसे हैं। अपने आप में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर 9 यूनिट है, बट आपको यह समझना होगा कि सारी यूनिट इक्वल इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें कुछ यूनिट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है और कुछ को यदि आप छोड़ते भी हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है। सो सबसे पहले मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही शुरुआत करता हूं। इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट में आ रही है ना वो अदर इसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट और इसके अलावा आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ये टॉपिक, ये यूनिट आप अच्छे से करके जाओगे। इनके सारे के सारे एसएम के क्वेश्चन करोगे, आरटीपी, एमटीपी और पीवाईक्यू के क्वेश्चन करने वाले हो। इससे कवर होंगे एटलीस्ट आपके 15 to 20 मार्क्स। अब हम आ जाते हैं सोगा में। भाई सोगा को करना बहुत जरूरी है। इसमें भी 4 यूनिट है, बट उसमें 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, वो है कंडीशन वारंटीज और इसके अलावा अनपेड सेलर्स के राइट। इनको किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना है। जब आप सोगा करने बैठोगे सबसे पहले इस यूनिट को करोगे, उसके बाद रिमेनिंग यूनिट को करोगे और एटलीस्ट उनके भी सारे पास्ट ईयर के क्वेश्चन देख के जाने वाले। और ये चैप्टर आपका कवर करेगा कम से कम 15 से 17 मार्क्स। देन आते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में और ये आपके एग्जाम में दिखने वाला है 15 to 20 मार्क्स के लिए। और यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो यूनिट है ना वो है सबसे पहले राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। वहां पे कुछ क्वेश्चन आरटीपी में नए भी आए हैं, उनको भी जरूर आप देख के जाओ। इसके बाद आप करने वाले हो नया चैप्टर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। आपके पास इसमें एसएम में थोड़े कम क्वेश्चन है, बट आप इंटर की बुक लेना। इंटर में प्रीवियस में ये पहले ओल्ड सिलेबस में हुआ करता था, सो वहां से पीवाईक्यू के क्वेश्चन करके जाओगे। और इसमें भी सबसे ज्यादा जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा ना वो रूल ऑफ कंपनसेशन और इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में जाने वाले हैं। देन इसके बाद आप करोगे 5 to 10 मार्क्स के लिए एक छोटा सा चैप्टर एलएलपी और ये चैप्टर ही 20-25 पेज का है, तो इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एटलीस्ट जो आईसीआई ने आपकी स्टडी मटेरियल में बोल्ड करके हेडिंग दी हुई है ना उनको अच्छे से पढ़ लेना। पिछली बार भी पेपर में आईसीआई ने वहीं से क्वेश्चन निकाला था। देन इसके बाद आप करके जाने वाले हो कंपनी
कंपनी एक्ट, और कंपनी एक्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाला है कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी वाले क्वेश्चन। इस बार उसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ऑल्दो वहां पे ऐसा है कि आप एक बार प्रोविजन क्लियर करते हो तो सारे क्वेश्चन देखोगे हो जाएंगे, बट उसको लिख के देख लेना कि उसको फ्रेम कैसे कर रहे हैं, उसके आंसर को एज पर कंपनी एक्ट, इसके बाद डिस्कशन और कंक्लूजन, ये सारी चीजें आप लिख के देखोगे। अब बचता है एक चैप्टर, वो है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, और ये एक ऐसा थ्योरी टॉपिक है जिसमें वेरियस जितने भी एक्ट है ना उनको आईसीआई ने डाला है, तो बस इसकी अंडरस्टैंडिंग रख लेना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपके ये 5 मार्क्स का दिखने वाला है एग्जाम में। तो ये तो थे इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब बारी आएगी आपकी राइटिंग प्रैक्टिस की। राइटिंग प्रैक्टिस में आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आंसर ड्राफ्ट करने में आपको प्रोविजन लिखना है। प्रोविजन एक्सप्लेन करने के बाद केस को डिस्कस करोगे और उसके बाद अपना कंक्लूजन ड्रॉ करोगे, जो कि स्पेसिफिक होनी चाहिए, और आईसीआई की लैंग्वेज मैच करना मींस वहां पे कीवर्ड आपके मैच होने चाहिए। और यदि इस बार आप एम कर रहे हो 70 प्लस लॉ में लेके आने का, कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कि भैया इस बार जो है हम 70 लॉ में ला के दिखाएंगे, और वीडियो अच्छी लग रही है ना तो लाइक जरूर करना। अब बात करते हैं कि बीसीआर के जाने से आपके पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो इस बार आपको एग्जाम में टोटल 6 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें पहला क्वेश्चन आपका कंपलसरी रहेगा। रिमेनिंग बचे आपके 5 क्वेश्चन, उस 5 क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन करने रहेंगे। ये सारे क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के, यानी टोटल 6 क्वेश्चन है, 6 इंटू 20 120 हो गया। इसमें से आपको 5 में से 4 करने हैं, मींस ये टोटल 80 मार्क्स हो गया। और पहला क्वेश्चन तो कंपलसरी है, टोटल 100 मार्क्स का पेपर आप अटेम्प्ट करने वाले हो। अब इसके अंदर भी आपको टोटल 3 से 4 क्वेश्चन, मींस एक क्वेश्चन के 3 या 4 सब पार्ट मिलने वाले। ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है कि सारे क्वेश्चन जो है पहले 2 क्वेश्चन 7 हो गए और अगले 2 क्वेश्चन जो है 3+3 हो गए, या फिर इंस्टीट्यूट ऐसा भी कर सकता है 5+5+5+5, मतलब हर एक क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के पूछ सके, कोई भी कॉम्बिनेशन हो, बट टोटल आपको 6 क्वेश्चन दिखने वाले हैं। आपको इसके लिए प्रिपेयर करना होगा, मॉक टेस्ट अच्छे से देना होगा। और हाँ, आप भी यदि ये डिफिकल्टी फेस कर रहे हो कि आपको डेली टारगेट सेट करने में इशू आ रहा है, आप अपना टेस्ट लिख तो रहे हो बट आपको चेक होके नहीं मिल रहा है, वहां पे गलतियां नहीं पता चल रही हैं, तो मेरा मेंटरशिप सेशन है जो केवल 51 स्टूडेंट के लिए आता है विद 100% रिफंड पॉलिसी। उसमें आपको मिलता है चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज, और ये सब कुछ आप करते हो और उसके बाद भी नेगेटिव रिजल्ट आता है ना, तो वी विल ऑफर यू 100% रिफंड बैक, बिकॉज हम बिलीव करते हैं प्रोसेस में। उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से चेकआउट कर सकते हो। अभी वहां पे 50% का जो है वो कूपन कोड भी यूज करके 50% डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।